नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। खबरें कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के जयंत चौधरी बुरी तरह से हिट हो रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने दोस्ती शायद अब उनको लग रही होगी कि उन्होंने गलत इंसान से की या गलत पार्टी से की। जब 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू हुए, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ, टिकट बंटवारा हुआ। दोनों युवा जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ताल ठोक के खड़े हो गए भाजपाइयों के साथ। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बहुत छोटा कंपोनेंट है यूपी में। उनका पिछले विधानसभा में 2-2.5% वोट आया था कुल। लेकिन फिर बात अटक गई एक सीट पर, और वो सीट थी आरएलडी की। और अखिलेश चाहते थे कि आरएलडी के सिंबल पर उनका आदमी लड़े। और जब मुजफ्फरनगर की इस सीट विवाद में पड़ गई, क्योंकि जयंत चौधरी चाहते थे कि मेरा सिंबल, मेरी सीट, मेरा आदमी, इस बात पे गठबंधन टूट गया। आरएलडी और बीजेपी घात लगा के बैठी हुई थी। चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, वाह वाह करते हुए जयंत चौधरी उनके पाले में पहुंच गए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इनके साथ आई, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो डिसीजन सही रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज नंबर 1 पार्टी है लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में यूपी से। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चलते गए, उन्हें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद दिया गया। जो मिला सो भला, जो नहीं मिला तो भी क्या करें। अब ऐसे में जब ये 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस उपचुनाव में एक सीट वेस्टर्न यूपी की है, और उस सीट पर उपचुनाव है। अब मीरापुर की इस सीट को लेकर आरएलडी और बीजेपी के बीच में एक युद्ध सा छिड़ गया है। अब फिर वही हुआ, सिंबल आपका, कैंडिडेट हमारा, ये बीजेपी का कहना है। आरएलडी इससे नाराज है। आरएलडी ने जो अपनी सीट थी उपचुनाव जहां उनको अलॉट हुई, उस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार, बीजेपी नेत्री मिथिलेश पाल को टिकट दिया। सिंबल आरएलडी का, उम्मीदवार भी भाजपा का। मतलब ये सिर्फ टेक्निकली एक सीट उन्होंने आरएलडी को दे दी। 10 में से 10 सीटों पे भाजपा के उम्मीदवार ही लड़ेंगे। इसको देख के आरएलडी के कई जाट नेता बहुत उद्वेलित हैं। उनका कहना, नोट और वोट ये सिर्फ जाट देगा, जाट कार्यकर्ता सिर्फ दरिया उठाएगा, और चुनाव लड़ने के टाइम किसान और जाटों का नाम लेने वाली हमारी आरएलडी फिर बीजेपी के नेताओं को ढोएगी। ऐसा क्यों? अब इस पर बीजेपी का जो कहना है वो ये है कि भाई आरएलडी ने कोई पहली बार, हमने ऐसा थोड़ी किया है। कैराना में 2019 में हुकुम सिंह के देहांत के बाद जब सपा और आरएलडी एक थे, तो सपा की नेत्री तबस्सुम हसन आरएलडी के सिंबल पर रही थी। 2022 के विधानसभा में मेरठ जिले की बागपत लोकसभा क्षेत्र में सिवाल खास सीट जो थी, वहां समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद ये आरएलडी के सिंबल पर लड़े थे और जीते थे।
अब ये दलीलें अपनी जगह पे है, लेकिन अब समय के साथ स्थितियाँ बदलती हैं। जयंत चौधरी को अपना वजूद बचाना होगा क्योंकि आरएलडी किसानों की और जाटों की पार्टी मानी जाती है। जब भाजपा ने कोई एक पिछड़ा नेता या पिछड़ी नेत्री, पिछड़ी समाज की नेत्री को यदि वहां से उतारा है उस उपचुनाव आरएलडी की सीट पर, तो फिर समाजवादी पार्टी फिर जाटों को सांधने का प्रयास करेगी। अब समाजवादी पार्टी के ने जिस को वहां उतारा है, सुम्बुल, उनके जो ससुर है कादिर राणा, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो उस क्षेत्र में तमाम जाट नेताओं से मुलाकात कर मुस्लिम और जाट या पुराना कॉम्बिनेशन जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम पीडीए भी कह सकते हैं जिसको। और होना क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी विरोधी पक्ष है वो तो कैश ऑन करता ही है। अभी महाराष्ट्र में जो सीटें अनाउंस हो गई और जहां कांग्रेसी उम्मीदवार वो टिकट नहीं मिला, वो मायूस है। उन्हें, मुझे ऐसा कई लोगों ने बताया कि उन्हें भाजपा के नेताओं से ऑफर है कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए, पैसे की चिंता मत करिए, हम सब साथ देंगे आपका, किसी चीज की कमी नहीं पड़ने देंगे, लेकिन आप अपने पार्टी में अपना वजूद बताना जरूरी है। क्योंकि भाजपा को पता है कि यदि कांग्रेस के 2 इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं तो फिर वहां भाजपा की जीत की सुनिश्चितता करीब करीब तय हो जाती है। 17 सीटें लोकसभा विधानसभा की हरियाणा में ऐसी ही भाजपा को मिली, जहां विद्रोही उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आए, कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे चौथे नंबर पे आए और भाजपा विजयी हुई। जो भाजपा का कद्दावर नेता 2 बार से 2019, 2024 जो विधानसभा विद साहब जो जीत रहे हैं, वो मात्र शैलजा की कृपा से, क्योंकि शैलजा हमेशा जिद करके ऐसे उम्मीदवार को वहां टिकट देती है जो चौथे नंबर पे आता है हमेशा। और जो वहां जीतने वाला कांग्रेस का उम्मीदवार है वो विद्रोही होकर चुनाव लड़ता है और दूसरे नंबर पे आता है। तो ऐसा ही प्रयास वहां शुरू हो गया है। अब उस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 50 गांव जाटों के हैं। 35,000 वोट एक गट्ठा जाटों का है। और जाटों की डिमांड और कोई नहीं, उनका कहना है कि भाई हमारी अपनी पार्टी है आरएलडी, यदि ये सीट अलॉट हमको हो गई तो हमारे जाट में से एक चुने, क्यों किसी दलित को हमारे यहाँ से चुनाव लड़वाते हैं हमारे सिंबल पे, सिंबल हमारा, कैंडिडेट उम्मीदवार तुम्हारा, ये अब नहीं चलेगा। जैन चौधरी भी लगे हुए लगातार डैमेज कंट्रोल करने में। भाजपा का जबरदस्त उनके ऊपर प्रेशर है कि कैसे भी करके ये डैमेज कंट्रोल करिए आप। भाजपा पूरी ताकत लगा के अपने सारे स्टार प्रचारक उस क्षेत्र में उतारेगी। भाजपा ने भी बड़े कई जाट नेताओं से मुलाकात की है। यदि राणा साहब ने कुछ बड़े नेताओं के और किसान नेताओं से मुलाकात करके समर्थन मांगा है, तो बीजेपी के भी जाट नेता कुछ एक्टिव हो गए हैं और जाटों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आरएलडी के ही सिंबल पे बीजेपी की नेत्री लड़ेगी, तो सिंबल तो आरएलडी का है, सीट तो आप ही की कहलाएगी, आप ही की पार्टी की कहेगी। लेकिन ये मामला जाटों के गले नहीं उतर रहा है। ऐसा ही होता रहा तो फिर सिंबल हमारा, उम्मीदवार तुम्हारा, फिर हमारी उम्मीदवार जाएंगे कहाँ? एक अहम सवाल जिसका जवाब जयंत चौधरी के पास भी नहीं है, भाजपा के पास भी नहीं। तो कई नेता है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये तो नतीजे बताएंगे 20 तारीख को ये क्या हो। मुझे 20 तारीख को जब वोटिंग होगा और 23 तारीख को जब जनगण जब जब मतगणना होगी, तब पता पड़ेगा कि जाटों ने क्या किया। लेकिन फिलहाल जयंत चौधरी हिट हुए हैं डायरेक्टली बीजेपी से, बीजेपी की चाल से। लेकिन जयंत चौधरी के पास ऑप्शन क्या है? ना इधर के है उधर के है। जो मंत्री पद है वो भी चला जाएगा, राज्य में कुछ मिला है वो भी चला जाएगा। कुल मिला के अब शेर की सवारी हो गई जयंत चौधरी के लिए। शेर से उतर जाए तो वो खा लेगा और नहीं उतरा तो शेर जहाँ लेके जाएगा वहां जाना है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।